जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक छोटा सा अपडेट जिसका बहुत ज्यादा बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको डाउट रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हमारे साथ में 12th में प्रिपरेशन करते रहते हैं, एनडी की प्रिपरेशन किया करते हैं, और बच्चे का 12th के साथ में ही लास्ट चांस आ जाता है। उसका रीजन ये है कि या तो वो बच्चे ने जो एजुकेशन अपना स्टार्ट किया वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, या फिर कई बार हमारे पेरेंट्स इस चीज के लिए अवेयर नहीं होते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो जाता है। ठीक है, अधिकतर गांवों के अंदर सिटी के लोग बहुत अवेयर हैं, तो वो डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ रखा करते हैं। तो अब इसका जो डाउट है वो आपका नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं, क्योंकि जहां पर भी कहीं पर बेच लॉन्च हुआ, किसी ने बोल दिया एनडी की प्रिपरेशन करनी है, तो साहब वो बच्चे लग जाते हैं, जबकि उनको पता नहीं रहता कि एनडीए के लिए हमारी एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप कहीं पर गूगल सर्च वगैरह जब करोगे, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि एनडीए में जाने के लिए आपकी एज 16.5 से 19.5 साल तक होनी चाहिए। बट 19.5 साल की जो एज है वो खड़क वासला तक पहुंचने की डेट है, और 19.5 से आप कम से कम ये मान के चलो लगभग 1 साल का जो प्रोसीजर है वो तो कंप्लीट एनडीए का रिटर्न, फिर उसके बाद में एसएसबी वगैरह का प्रोसीजर मान लो, कम 7-8 महीने भी अगर आप मानते हो, तो उससे पहले पहले आपकी एज का क्राइटेरिया फिलअप होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा बच्चों को ये डाउट रहता है। मैं यहाँ पर आपको डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ। आपकी एज भी अगर उस क्राइटेरिया में आती है, क्या आप एनडीए 02 2025 के लिए एलिजिबल हैं, तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करना इस अपडेट के बाद में। जरा आप देखना, मेरे पास जो स्लाइड है ये एक नोटिफिकेशन की स्लाइड है, एनडीए 01 2025 का। उसकी डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में है। अच्छा, इसका जो एग्जाम है एनडीए 01 का, वो आपका 13 अप्रैल को एग्जाम लगना है, 13 अप्रैल को एग्जाम लग जाएगा। अच्छा, दूसरा जो अटेम्प्ट है एनडीए 02 2025 जो आएगा, उस डेट ऑफ उसका जो नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन के अंदर और इस नोटिफिकेशन में जो चेंजेस आएगा वो 6 मंथ का वेरिएशन आता है। 6 मंथ का वेरिएशन मतलब उसका जो एग्जाम 14 अप्रैल को होना है, 14 सितंबर को जिन बच्चों का एग्जाम होना है, एनडीए 02 2025 का एग्जाम 14 सितंबर को शेड्यूल्ड है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया में आप इसके अंदर प्लस का 6 मंथ आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए, और इसके अंदर भी आप 6 मंथ ऐड कर लीजिए। दोनों डेट के अंदर 6 मंथ ऐड कर लीजिए। ये जो डेट है वो भी इंक्लूडेड है। मैं एक्चुअल क्राइटेरिया आपको बता दूं, एनडीए सेकंड 2025 का जो नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा, उसकी और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। अनमेरिड कैंडिडेट तो वो सेम ही रहेगा, और बाकी की सारी चीजें सेम रहेगी। सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। बताने में चेंजेस हो सकता है, बट कोई भी वेरिएशन नहीं आता। पेपर का लेवल बढ़ रहा है, बट सिलेबस वो का वही है। बाकी सारी चीजें आपको डिट्टो कॉपी पेस्ट मिलेगी। डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया के अंदर आपको चेंजेस मिलेगा, ये वाला चेंजेस मिलेगा। मैंने प्लस 6 मंथ ऐड करके डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है वो रख दिया है। आप देख लो, इसके अंदर आप 6 मंथ ऐड करते हो तो ये पहुंच जाता है हमारा 2 जनवरी 2007 पहुंच जाता है, ईयर बढ़ जाएगा। इसके अंदर आप 6 मंथ अगर प्लस करते हो तो ये आपका पहुंच जाएगा 1 जनवरी 2006 के अंदर पहुंच जाएगा। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें 6 मंथ ऐड करोगे 1 जनवरी के तक पहुंच जाएगा, ईयर बढ़ जाएगा, उसमें भी आपका यही रहेगा। तो ये दोनों जो चीजें हैं, अच्छा ये दो डेट है वो इंक्लूडेड है। अगर कोई बच्चा 1 जनवरी 2007 को अगर पैदा हुआ है, तो वो बच्चा एनडीए सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो आप कहीं पर भी अगर प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं, कहीं ऑफलाइन जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं ऑनलाइन जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं बेच परचेज करने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों के साथ में कि हमने उसने प्रिपरेशन करी है हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे मोटिवेट होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार अपनी एज का क्राइटेरिया जरूर से देख लें। एनडीए सेकंड 2025 के लिए अगर आप देने जा रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है। आप अगर ये दोनों डेट इंक्लूडेड है, बता दूं 2 जनवरी इंक्लूडेड है। 1 जनवरी 2007 को जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा। अच्छा, 1 जनवरी 2010 तक उसके बाद में अगर हुआ है 2 जनवरी 2010, तो फिर उस बच्चे को अगला अटेम्प्ट मिलेगा। ये वाले अटेम्प्ट में वो बच्चा नहीं दे पाएगा। अगर आई थिंक मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई है उससे आप फुली सेटिस्फाइड हैं, और
बाकी और भी आपको यहाँ पर अपडेट दी जाएगी, जैसे एनडीए का नोटिफिकेशन कब आता है, एनडीए का रिजल्ट कब आता है, एनडीए की कट ऑफ वगैरह क्या होती है, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डे बाय डे यहाँ पर मिलती रहेगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के लिए प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्टेड है, वो भी क्लासेस आती रहती है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारा कोर्स भी अभी चल रहा है, अगर कोई बच्चा अभी इस अपडेट को देखता है, हमारे साथ में जुड़कर प्रिपरेशन कर रहा है, तो इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल पर हमारी कंप्लीट क्लासेस एनडीए की चल रही है। मैथ्स की क्लास भी चल रही है, इंग्लिश की क्लास भी चल रही है, जीके जीएस की क्लास भी चल रही है, फिजिक्स की क्लास भी चल रही है। लास्ट 2 मंथ में रिवीजन प्लान हमारा चल रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि लास्ट टाइम पर आपका जो स्कोर है वो थोड़ा बूस्ट हो जाए। अगर आपके पास चांस है अगले अटेम्प्ट के लिए, तो फिर जब हमारा कोई नया बैच आए या कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन हमारा कोई बैच आए, तो आप उसमें जुड़कर आप हमारे साथ में विश्वास दिखा सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं ऐसे ही कोई अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।